हेलो एवरीवन, मैं दुर्गेश कुमार मिश्रा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल जेके कॉमर्स क्लासेस में। जैसा कि इस चैनल पे हम लोगों ने एमसीक्यूज़ की सीरीज़ लॉन्च की है, तो इसके रिगार्डिंग इस वीडियो में आज हम आप लोग के लिए कम्युनिकेशन की कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं हमारे आज के एमसीक्यूज़। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्लासरूम इंटरेक्शंस आर इन्फ्लुएंस्ड लार्जली बाय। कक्षा की बातचीत ज़्यादातर किससे प्रभावित होती है? तो इसके ऑप्शंस है, पहला स्टूडेंट्स कमिटमेंट मतलब छात्रों की प्रतिबद्धता, दूसरा टीचर सेंट्रिक इन्वॉल्वमेंट शिक्षक केंद्रित वातावरण, तीसरा ऑर्गेनाइजेशनल ओवरसाइट संगठनात्मक निगरानी, चौथा है अनसॉलिसिटेड इंटरवेंशंस अवांछित हस्तक्षेप। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पहला स्टूडेंट्स कमिटमेंट छात्रों की प्रतिबद्धता। जो कक्षा की बातचीत है वो छात्रों की प्रतिबद्धता से ज़्यादा प्रभावित होती है। छात्रों की प्रतिबद्धता मतलब जो स्टूडेंट्स हैं अपनी स्टडी को लेके कितने फोकस्ड हैं, कितने कमिटेड हैं, कितने एक्टिव हैं, इसी को हम कहते हैं छात्रों की प्रतिबद्धता। तो स्टूडेंट्स कमिटमेंट क्लासरूम इंटरेक्शन को ज़्यादा इन्फ्लुएंस करती है। नाउ वर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लासरूम कम्युनिकेशन इज। क्लासरूम कम्युनिकेशन या कक्षा कक्ष संचार कैसा होना चाहिए? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए लाइक अ कंप्यूटर प्रोग्राम की तरह होना चाहिए, बी डिक्टोरियल तानाशाह होना चाहिए, सी पर्पसफुल उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, या फिर डी प्रैग्मेटिक व्यवहारिक होना चाहिए। तो जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है या कक्षा का संचार वो उद्देश्यपूर्ण और व्यवहारिक होनी चाहिए। तो इसके जो सही ऑप्शन होंगे वो है सी और डी पर्पसफुल एंड प्रैग्मेटिक। जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो पर्पसफुल और प्रैग्मेटिक होनी चाहिए। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो सी एंड डी है। तो जो करेक्ट ऑप्शन है वो है फोर्थ, सी एंड डी। कक्षा कक्ष संचार को प्रैग्मेटिक व्यवहारिक और उद्देश्यपूर्ण होनी चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, व्हेन अ लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट परफॉर्मेंस लेवल्स आर देयर इन द क्लास फॉर यूनिफॉर्म इम्पार्टिंग ऑफ एडुकेटिव इंटरेक्शन अ टीचर शुड ऑप्ट फॉर अ कम्युनिकेशन विच इज। जब शिक्षाप्रद अंतःक्रिया के समान स्तर के लिए विभिन्न स्तर वाले छात्रों की एक बड़ी संख्या होती है तो एक शिक्षक को संचार का विकल्प चुनना चाहिए। तो वो सही विकल्प कौन सा है? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं, पहला ऑप्शन है टॉप डाउन एंड लीनियर, दूसरा है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, तीसरा है इंडिविजुअल सेंट्रिक, या फिर चौथा सेल्फ प्रोजेक्टेड। तो जब क्लास में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो और उनकी जो परफॉर्मेंस लेवल है वो अलग अलग हो तो उस क्लास में टीचर को कम्युनिकेशन के लिए कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए? तो यहाँ पे 4 मेथड दिए हुए हैं, टॉप डाउन एंड लीनियर मेथड। इसमें ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मतलब टॉप लेवल से डाउन लेवल की तरफ, लोअर लेवल की तरफ मूव करते हैं। दूसरा है टेक्नोलॉजी इनेबल्ड, तकनीकी सक्षम, मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करके कम्युनिकेट किया जाए। या फिर तीसरा इंडिविजुअल सेंट्रिक, जो कम्युनिकेशन मेथड हो वो व्यक्ति केंद्रित हो, मतलब हर व्यक्ति पे केंद्रित किया जाए। चौथा है सेल्फ प्रोजेक्टेड मतलब जो स्वयं के लिए परियोजना कार्य हो, मतलब जो कार्य हम खुद के लिए करें, स्वयं के लिए करें, उसे हम स्वयं परियोजना कार्य कहते हैं। तो जब क्लास में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हों तो कम्युनिकेशन के लिए टीचर को कौन सा मेथड यूज़ करना चाहिए? तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड, इंडिविजुअल सेंट्रिक। जब क्लासरूम में लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हो और उनकी परफॉर्मेंस लेवल अलग अलग हो तो इंडिविजुअल सेंट्रिक या फिर व्यक्ति केंद्रित मेथड का यूज़ करना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, वन इज़ लेबल्ड एज असर्शन एंड अदर इज़ लेबल्ड एज रीज़न। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दिए गए हुए हैं जिसमें कि एक असर्शन है और दूसरा है रीज़न। तो जो असर्शन है वो है क्लासरूम कम्युनिकेशन इज़ प्री डिसाइडेड बाय सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स।
कक्षा संचार सामाजिक और संस्थागत द्वारा पूर्व निर्धारित है। तो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जो क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है, कक्षा कक्ष का संचार होता है, वो सोशल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स के द्वारा प्री डिसाइडेड या पूर्व निर्धारित होता है। और जो अगला स्टेटमेंट है वो है रीज़न। इसमें कहा गया है पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शन शुड गाइड लर्नर्स टू एक्वायर नॉलेज ऑफ सोशल सिग्निफिकेंस। सकारात्मक शिक्षाप्रद क्रियाओं को शिक्षार्थियों को सामाजिक महत्व का ज्ञान प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन करना चाहिए। इस स्टेटमेंट में ये कह रहा है कि लर्नर्स को सोशल इम्पोर्टेंस जैसी नॉलेज को प्रोवाइड कराने के लिए पॉजिटिव एजुकेटिव एक्शंस लेने चाहिए। तो यहाँ पे सोशल नॉलेज, सोशल इम्पोर्टेंस जैसी नॉलेज को लर्नर्स को प्रोवाइड कराने की बात की जा रही है, और इस वजह से जो क्लासरूम कम्युनिकेशन है वो सोशल और इंस्टीट्यूशनल डिमांड्स के द्वारा पूर्व निर्धारित किया जा रहा है। तो जो असर्शन है, जो पहला स्टेटमेंट है, इसका रीज़न ये है, दूसरा वाला स्टेटमेंट। तो ये असर्शन का ये सही रीज़न है, मतलब इस स्टेटमेंट का ये सही कारण है। तो इसलिए ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, और जो रीज़न है ये असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो है फर्स्ट, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। दोनों ही स्टेटमेंट असर्शन और रीज़न सही है, और रीज़न जो है वो असर्शन का सही एक्सप्लेनेशन है। नाउ वन नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन इज स्वैपिंग ऑफ इनकोडर डिकोडर रोल्स इन कम्युनिकेशन हैपेंस ड्यू टू। कम्युनिकेशन में इनकोडर और डिकोडर की भूमिकाओं की अदला बदली कैसे होती या किस कारण से होती है। तो इसके ऑप्शंस हैं, पहला है कॉग्निटिव डिस्ट्रप्शन, संज्ञानात्मक व्यवधान, दूसरा है सेमांटिक नॉइज, शब्दार्थ शोर, तीसरा है फीडबैक एनालिसिस, प्रतिक्रिया विश्लेषण, और चौथा है वीक चैनलाइजेशन, कमज़ोर चैनल। तो कम्युनिकेशन में इनकोडर और डिकोडर की भूमिकाओं की जो अदला बदली है वो फीडबैक एनालिसिस या प्रतिक्रिया विश्लेषण के द्वारा होती है। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है थर्ड, फीडबैक एनालिसिस। तो जो इनकोडर और डिकोडर की भूमिकाओं की अदला बदली होती है वो कैसे होती है, आइए इसे थोड़ा समझते हैं। सबसे पहले इनकोडर कौन होता है। इनकोडर जो कम्युनिकेशन को आइडियाज़ या थॉट्स को कम्युनिकेशन में चेंज करता है उसे हम इनकोडर कहते हैं, और आइडियाज़ और थॉट्स को कम्युनिकेशन में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को इनकोडिंग कहते हैं। और डिकोडर कौन होता है, जो कम्युनिकेशन को आइडियाज़ या थॉट्स में कन्वर्ट करता है उसे हम डिकोडर कहते हैं, और कम्युनिकेशन को आइडियाज़ और थॉट्स में कन्वर्ट करने के प्रोसेस को डिकोडिंग कहते हैं। अब एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए एक रूम में दो रूममेट हैं। पहले रूममेट को भूख लगी तो उसके दिमाग में आइडियाज़ या थॉट्स क्रिएट हुए, और उसने दूसरे रूममेट से कहा कि मुझे भूख लगी है, क्या पिज़्ज़ा ऑर्डर करें। तो यहाँ पे इसने क्या किया, पहले रूममेट ने अपने थॉट्स और आइडियाज़ को कम्युनिकेशन में कन्वर्ट किया। जो दूसरा रूममेट है इस कम्युनिकेशन को रिसीव करेगा और इसे डिकोड करेगा, मतलब इस कम्युनिकेशन को अपने आइडियाज़ और थॉट्स में कन्वर्ट करेगा। तो इसमें जो पहला रूममेट है वो इनकोडर हुआ, और जो दूसरा रूममेट है वो डिकोडर हुआ। क्यों? क्योंकि जो पहला वाला रूममेट है वो इनकोडिंग कर रहा है और दूसरा रूममेट डिकोडिंग कर रहा है। तो इसलिए पहला रूममेट इनकोडर हुआ, दूसरा रूममेट डिकोडर हुआ। तो जो दूसरा रूममेट है वो कम्युनिकेशन या मैसेज रिसीव करने के बाद उसके दिमाग में भी कोई आइडियाज़ या कॉन्सेप्ट या थॉट्स क्रिएट होंगे और वो अपना फीडबैक देगा। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा, फीडबैक प्रतिक्रिया। जब दूसरा रूममेट अपना फीडबैक देगा तो यहाँ पे दोनों का रोल चेंज हो जाएगा। जो दूसरा रूममेट हो जाएगा है वो इनकोडर हो जाएगा, और जो पहला रूममेट है वो डिकोडर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो दूसरा रूममेट है वो अपना फीडबैक देगा, और फीडबैक तभी देगा जब उसके आइडियाज़ और थॉट्स क्रिएट होंगे और उनको वो कम्युनिकेशन में कन्वर्ट
करेगा, इसलिए वो इनकोडर हो जाएगा। अब जैसे उसका रिप्लाई क्या होगा, पहले रूममेट का कम्युनिकेशन सुनने के बाद जो वो फीडबैक देगा, मान लीजिए वो कहता है कि हाँ ठीक है, इसके साथ हम कोल्ड ड्रिंक्स भी मंगा लेते हैं, तो यहाँ पे वो आइडियाज़ और थॉट्स उसके माइंड में क्रिएट हुए और उसने इसे कम्युनिकेशन में कन्वर्ट किया। तो जो वो पहला रूममेट था, अब वो क्या करेगा, इस कम्युनिकेशन को रिसीव करेगा और इसे वापस डिकोड करेगा। इसलिए यहाँ पे अब दोनों के रोल चेंज हो गए। जो पहला रूममेट था अब वो डिकोडर हो जाएगा और जो दूसरा रूममेट था वो इनकोडर हो जाएगा। तो यहाँ पे फीडबैक एनालिसिस के द्वारा या फीडबैक के द्वारा दोनों के रोल्स चेंज हो रहे हैं। इसलिए कम्युनिकेशन प्रोसेस में इनकोडर और डिकोडर के रोल्स फीडबैक के कारण चेंज हो जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप कि आप सबको ये वीडियोस ज़रूर पसंद आई होंगी। इसके क्वेश्चंस लेने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़कर वहाँ से ले सकते हैं। हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए नीचे दिए हुए लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन हो सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक एंड कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल JK Commerce Classes।